हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा पल आता है जब उम्मीद का दिया बुझने लगता है। ऐसे वक्त में अगर हम ठहर जाएं तो सपने खो जाते हैं, लेकिन उस उम्मीद को फिर से जगाएं तो जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं ऑफिशियल महेंद्र 43 में आपका स्वागत है। ये कहानी है भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्होंने अपनी कठिन संघर्ष और अदम्य साहस से दुनिया को दिखा दिया कि उम्मीद ही वह चिंगारी है जो सबसे अंधेरी रात को भी रोशन कर देती है। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु के एक छोटे से परिवार में हुआ था। उनके पिताजी मछुआरे थे और परिवार आर्थिक रूप से बहुत साधारण था। बचपन से ही कलाम को पढ़ाई का शौक था, लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी उनके रास्ते में बड़ी बाधाएं थी। कई बार उनके पास किताबें नहीं थी, कई बार स्कूल की फीस जुटाना भी मुश्किल होता था, लेकिन कलाम ने कभी हार नहीं मानी। उनका मन था कि वह एक दिन देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। स्कूल में अच्छे अंक लाने वाले कलाम के लिए कॉलेज जाना भी आसान नहीं था। परिवार की आर्थिक स्थिति के बावजूद उन्होंने कठिन परिश्रम से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनका सपना था कि वह एक दिन इंजीनियर बने और देश की सेवा करें। कोचिंग फीस, किताबों का खर्चा सब मुश्किल था। कई बार पैसों की तंगी के कारण उनके खाने पीने में भी कटौती करनी पड़ी, लेकिन कलाम ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने सोचा, मैं अपनी परिवार की गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा, मैं अपनी मेहनत और उस दौर को बदलूंगा। 1554 में डॉक्टर कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने इसरो और डीआरडीओ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करना शुरू किया। यहाँ उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें मिसाइल मैन का खिताब दिलाया। उन्होंने भारत को विश्व मानचित्र पर मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाया, पर इस सफर में उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। प्रोजेक्ट फेल हुए, आलोचना हुई, पर कलाम ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक बार उनकी एक मिसाइल परियोजना पर काम असफल हो गई। उस समय पूरे देश के वैज्ञानिक निराश थे। कई लोग कहते थे भारत ऐसा काम नहीं कर सकता, पर कलाम ने कहा, असफलता केवल सफलता की पहली सीढ़ी है, जो गिरता है फिर वही उठता है। उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर दोबारा मेहनत की। अंत में भारत में पहली सफल मिसाइल लॉन्चिंग हुई, जिसने देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। 1974 में भारत ने पोखरण सफल परमाणु प्रशिक्षण किया। कलाम साहब ने अपने वैज्ञानिक योगदान से देश को सुरक्षा और सम्मान दिलाया। उनकी ईमानदारी, सादगी और लगन ने उन्हें देश के राष्ट्रपति का पद दिलवाया। राष्ट्रपति रहते हुए भी वे युवाओं को प्रेरित करते रहे, उन्हें सपनों का बड़ा देखने और कठिनाइयों से लड़ने की सीख देते रहे। डॉक्टर कलाम जी कहते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देती हैं। उनका जीवन यह साबित करता है कि गरीबी, असफलता या कोई भी कठिनाई आपके सपनों का रास्ता नहीं रोक सकती। बस जरूरत है तो दृढ़ विश्वास और अटूट उम्मीद।